ये कहाँ लेके आ गया? अरे वो दरअसल बात ये है मुस्कान कि मुझे इस फार्म हाउस पर जरा थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए मैं आया था। बाकी अभी चलते हैं, कुछ ही देरी में अभी चलते हैं, ठीक है? ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि तुम्हें भी दूर जाना है और मुझे भी काम है। आओ। भानु प्रताप चौधरी? हाँ मैं। और अरे अरे मुस्कान। मुस्कान रजनी की बहन छोटी। अच्छा, आशीर्वाद लो इनसे। अरे ये भी आशीर्वाद देने के लिए हैं। अरे भाई रहने तो इनका मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। इनका आशीर्वाद और पहले लगता है। कोई बात नहीं, तुम शहर जा रही हो ना? हाँ। बड़ी खुशी की बात है। जल्दी से हमारी प्रार्थना है डॉक्टर बन के आओ ताकि हमारे गांव को संभाल सको। अरे हाँ, अब तुम जा रही हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। मेरे लिए? कुछ तोहफा रखा होगा, लेती जाओ। ठीक। आ जाओ जाओ। कर क्या रहा है ये? अरे काहे को चिल्ला रही है? तो हाथ में आई है। अरे से तेरे पर नजर थी। छोड़ो प्लीज। छोड़। अरे आज कैसे छोड़ दूं? आज लगता है ठाकुर ने कली को मसल दिया। चौधरी यार, मजा आ गया। मजा आ गया। अब जा, उस कड़ी में जो कुछ बचा है तू मसल दे। मैं मसलूंगा, देख मेरा मसलना कैसा रहता है। जा चौधरी। छोड़ो चौधरी साहब, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो प्लीज चौधरी साहब, छोड़ दो। चौधरी ये आवाज कैसे बंद हो गई? चौधरी। ठाकुर। चौधरी ये आवाज कैसे बंद हो गई? और तू? अरे नाजुक कली थी, मर गई। क्या क्या कह रहा है हरामजादे? मर गई? मर गई ठाकुर, मर गई। सच कह रहा हूं मैं। बेचारी हम दोनों जालिमों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। अबे चौधरी अब क्या करें? वही तो मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करें। एक काम करते हैं, जैसे औरों को पीछे उस नदी में फेंका है, इसको भी ठिकाने लगा देते हैं। सच कह रहा है चौधरी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। उस डॉक्टरनी का जो मांस बचा है ना, वो खा जाएंगे। ठीक है चौधरी, आज से ठिकाने लगाते हैं। एक मिनट, बेवकूफी की बातें करता है। इन कपड़ों का क्या होगा? कपड़े उठा ले। चल चौधरी, आजा, इससे पहले किसी की निगाह पड़े। चल। सही कह रहा है, तू आजा। निकल ले। ये थी दादा मेरी कहानी है। तेरी कहानी में बहुत दर्द है लड़की, और उन जालिमों ने तेरे ऊपर तरस नहीं खाया, जबकि तेरी बहन उनकी एक वफादार नौकर थी। अरे 1 लाख रुपए ही तो दिए थे। कोई उस चौधरी ने एहसान तो नहीं किया था? दादा वो 1 लाख रुपए की बात नहीं है, उन दरिंदों की मेरे ऊपर गंदी नजर थी। आज 6 महीने हो गए, पता नहीं मेरी बहन किस हालत में होगी। चौधरी साहब, चौधरी साहब। कहो कैसे आना हुआ? नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। नमस्ते। रजनी, तुम 2 दिन से हमारे यहाँ काम पर भी नहीं आ रही हो? चौधरी साहब बीमार हो गई थी।
तो दवाई ले लेती, दवाई लेकर के आ जाती भाई, हमें बताती, कुछ सूचना और खबर तो देती। चौधरी साहब, मैं अपनी बहन को लेकर बहुत परेशान हूँ और उसकी वजह से ही मैं इतनी चिंता में हूँ कि बस पूछो मत। उसकी वजह से ही मैं बीमार हो गई। 6 महीने हो गए। उसकी ना तो कोई खैर खबर है और ना ही कुछ। देखो रजनी, तुमने अपनी बहन को यहाँ छोड़ करके गई थी। मेरा काम था उसे शहर पहुंचाने का। मैं उसे लेकर के गया, उसके ठिकाने पर उसे छोड़ा। अब मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बहन कहाँ है, कैसी नहीं है, ना ही उसका कोई फोन कॉल आया है। अगर आता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। हमारा काम था उसे पहुंचाना और हमने पहुंचा दिया। अब शहर में होगी, तुम जानती हो शहर के तौर तरीके, रवैये। शहर में जाकर के इंसान थोड़ा व्यस्त हो जाता है कुछ और अपने कार्यों में। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं रजनी, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर बहुत ही गंदा चल रहा है वहां। चौधरी साहब, अब देखो, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि तुम्हारी बहन भी इस काम में होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर वो किसी गलत काम में न पड़ी हो तो सुरक्षित होगी, और पड़ गई हो तो मैं कह नहीं सकता। और हाँ रजनी, तुम चिंता मत करो, आज ही मेरा नौकर शहर जा रहा है, उसके हाथ खबर भिजवा दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, इतना तो मैं कर सकता हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी चौधरी साहब। मेहरबानी क्या रजनी, तुम परेशान हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कितनी परेशानी में हो अपनी बहन को लेकर के। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन यहाँ होगी, अच्छी होगी। मुस्कान, मुस्कान। हाँ दादा। बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ। कैसी बुरी खबर? यहाँ पर मुस्कान, पुलिस का घेरा पड़ चुका है और हम यहाँ कभी भी घिर सकते हैं और मारे जा सकते हैं पुलिस की गोली से। और सुन, हम चाहते हैं कि तेरे गांव गंगापुर चलें। साफ साफ बताओ दादा, बोलना क्या चाहते हो आप? बोलना ये चाहता हूँ कि हम तेरे गांव जाएंगे, गंगापुर। यहाँ पर पुलिस ने घेर रखा है, कभी भी मारे जा सकते हैं हम। गंगापुर? मेरे गांव? तेरे गांव, और तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और तू जानती है, पुलिस ने मेरे ऊपर 50,000 रुपया इनाम का रख रखा है और मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ। जरूर दादा, जरूर करूंगी। और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। हाँ दादा, ये तो मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगी। उन ठाकुर और चौधरी, उनको ऐसी सजा दूंगी, उन दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, आज के बाद कभी भी वो किसी औरत की तरफ देखना तो दूर, नजर भी नहीं उठा के देखेंगे। उन दोनों को ऐसी सजा दूंगी मैं कि वो अपनी मौत के लिए हाथ जोड़ के भीख मांगेंगे मेरे से। सही कह रही है मुस्कान, चल बेटा। दादा, इससे पहले देर हो जाए, हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा और मुझे अपना बदला भी तो पूरा लेना है। हाँ मुस्कान, जरूर। चलो दादा, चल। भाई, इस जाम पीने का तो मजा ही अलग है। और इस जाम पीने के बाद कली तोड़ना भी आपकी फितरत में है ठाकुर। मुस्कान, तू जिंदा है? और डाकू? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तू जिंदा है? और ये डाकू? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ अपने एक एक अत्याचार का बदला लेने के लिए। भूल गए क्या कि याद दिलवाऊं? हाँ? रामू, शामू, शमशेर, कोई नहीं आएगा। दादा। हाँ मुस्कान, इसके सारे आदमी मारे गए हैं और
मार इसे। सुना ठाकुर, तेरे आदमियों को तो एक एक करके भून दिया रे, अब तेरा क्या होगा? मुस्कान, मुस्कान देख, वो चौधरी था ना, चौधरी ने मुझे बरगलाया था। मैं तेरे साथ कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन 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 क्या करूं? देख, मुझे माफ कर दे। अच्छा, जब मैं चिल्ला रही थी, हाँ, जा तुझे माफ किया। तू मेरी वो इज्जत वापस ला सकता है? मेरी बहन के आंसू जो मेरे वियोग में बिता रही है, उन्हें वापस ला सकता है? देख मुस्कान, देख देख, मुझसे गलती हो गई। देख, मेरी इतनी बड़ी हवेली, गाड़ी घोड़ा सब तेरे नाम कर दूंगा, बैंक बैलेंस। बस मुझे एक बार माफ कर दे, और देख, रजनी के पैर पकड़ के भी माफी मांग लूंगा मैं। माफी? ठाकुर, आज तेरी जान पे आई तो तू माफी मांग रहा है? मैंने कितनी मिन्नतें की थी, कितने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, तूने मुझे माफ किया नहीं ना? भाग गया? ठाकुर, कहाँ जाएगा? जहां तू जाएगा वहां मुझे पाएगा। दादा, कहां तक भागेगा? बस ठाकुर, तेरी दौड़ यहीं तक थी। बात क्या कर रही है? ठोक साले के सीने में गोली। ठीक कह रहे हो दादा। क्या? चौधरी, चौधरी, चौधरी साहब से चौधरी? रजनी, तू होश में तो है ना? हाँ, होश में हूँ, बल्कि होश में आई हूँ। जब से होश में नहीं थी, शहर होकर आ रही हूँ। मेरी बहन उस कॉलेज में पहुंची नहीं। तो मैं नहीं जानता अगर तुम्हारी बहन नहीं पहुंची। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो उसे शहर छोड़ा है। तुम तो शायद ये भी नहीं जानते कि ठाकुर मर चुका है। क्यों चौधरी, बोलो, नहीं जानते? मुझे पता चल गया है कि ठाकुर मर गया है। लेकिन क्यों मरा, कैसे मरा, किसने मारा? नहीं, ये तो सब कुछ पता होगा ना? नहीं रश्मि, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। मारने की बात क्यों कर रही है तू? क्यों कर रही है मारने की बात? क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे सब पता है। और हाँ, कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आती होगी। रजनी, मैंने नहीं किया। अब तू भी नहीं बचेगा। रजनी, मैंने नहीं किया, ये सब ठाकुर की चाल थी। अरे मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। तो रजनी, मैं एक बात बताऊं तुझे, ये सब पूरी ठाकुर की चाल थी। सारा ठाकुर का प्लान किया हुआ था कि ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है। उसने ही तेरी बहन को अपने फार्म हाउस पर लाने के लिए बोला था, और मैं अपनी गाड़ी से तेरी बहन को बैठा करके फार्म हाउस पर ले गया, और वहां जा करके उसने तेरी बहन के साथ बड़ी दरिंदगी की। मैं नहीं जानता। दरिंदगी? हाँ रजनी, क्या किया मेरी बहन के साथ? मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैंने। चौधरी, मेरे बहन के साथ तूने क्या किया? बोल, बोल, नहीं तो इसी बंदूक से तेरी जान ले लूंगी मैं। रजनी, नहीं, बोल चौधरी। तेरी बहन के साथ ठाकुर ने रेप किया। मुझे माफ कर दे रजनी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। चौधरी, बाहर निकल चौधरी, बाहर निकल कुत्ते। मुस्कान, देख ये कौन पड़ा है? हाँ दादा, दादा, ये मेरी दीदी है दादा। तेरी बहन है? हाँ दीदी, 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 उठो दीदी, उठो दीदी, दीदी। मुस्कान, मुस्कान तू, मुस्कान, मुस्कान तू जिंदा है? हाँ दीदी। क्या हुआ दीदी, तुम यहाँ पे? तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ, तुम क्या हुआ दीदी?
तू बता, ये ठाकुर का लिबास और ये सब कुछ, ये क्या है? दीदी, तुम्हें नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ था। आज अगर ये दादा ना होते ना, तो ये तुम्हारी बहन आज जिंदा नहीं होती। मुस्कान, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है मुस्कान, सब पता चल गया मुझे। लेकिन मैं तो समझी थी मेरी मुस्कान मुझे छोड़कर चली। नहीं दीदी, मैं जिंदा हूँ और मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। मुस्कान, तू चल, तू घर चल, चल यहाँ से। नहीं, ये बंदूक ये छोड़ तू। नहीं दीदी, मैं नहीं जा सकती। मैं आज उस चौधरी को मार के अपना बदला पूरा करके अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी दीदी। मुस्कान, ये क्या कह रही है तू? पुलिस के हवाले? अरे तुझे डॉक्टर बनना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है ना, पता है ना तुझे? नहीं दीदी, इस जन्म में तो मैं माँ बाप का और आपका सपना पूरा नहीं कर सकती। मेरे हाथ। मुस्कान, देख इधर, मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरे साथ नहीं जाएगी, अपने घर नहीं जाएगी? नहीं दीदी, जो भी है ना, ये मेरी बंदूक है। मैं घर नहीं जा सकती दीदी। आप गांव जाओ, आप घर जाओ, आपको इस गांव की जरूरत है। मैं तेरी बहन हूँ, तू मेरे साथ नहीं जाएगी? बोल मुस्कान, अपने घर नहीं जाएगी? नहीं दीदी, मेरी जिंदगी इस बंदूक की गोली की तरह है, जो एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आती। और आज से आपका और मेरा रास्ता अलग अलग है। चलो दादा। मुस्कान, बच गया मैं, यहाँ आकर के सुकून मिला है। मुझे पता था चौधरी, तू यहीं आएगा। कहाँ जाएगा अब तू बच के? हाँ? मुस्कान, 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 मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे माफ कर दे। चौधरी, अच्छा हुआ तू यहाँ खुद ही आ गया, मुझे तुझे यहाँ नहीं लाना पड़ा। देख चौधरी, ये वही जगह है जहाँ तूने मेरी इज्जत को तार तार किया था, और देख अपनी बदकिस्मती को, आज तू यहाँ खुद ही आ गया। पर ठाकुर की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा, ठाकुर की गलती थी? नहीं चौधरी, ठाकुर की गलती नहीं थी, तेरी गलती थी। तेरा प्लान था ये सारा। नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। और हाँ, ठाकुर तो ऊपर चला गया। मैं गुनहगार नहीं हूँ। तुझे नहीं जाना ऊपर। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मैं माफी चाहता हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। ठाकुर की गलती थी। अरे इससे बकवास क्यों कर रही है? मार गोली इसमें। दादा, आज मेरा बदला पूरा हो गया और मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। सही कह रही है मुस्कान, इस जंगल बीहड़ की जिंदगी से तो बेहतर है कि हम अपने आप को कानून के हवाले कर दें, जिससे कि एक बेहतर जिंदगी हम लोगों को आगे चल के मिल सके। चल मुस्कान।